ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। मित्रों, क्या कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिससे हम अपनी उम्र को लंबी कर पाएं? कहीं ना कहीं जो कली काल है, आजकल लोगों की जो उम्र है कहीं ना कहीं बहुत कम बताई जाती है। कि अमूमन आजकल लोगों की उम्र जो है वो कहीं ना कहीं 60 वर्ष तक ज़्यादातर बताई जाती है। लेकिन वो क्या ऐसी क्रियाएं थी कि पहले के ज़माने के जो कहीं ना कहीं हम पहले युग की बात करते हैं कि जो आयु थी वो मनुष्यों की ज़्यादा हुआ करती थी, या वो जो दिव्य योगी संत, कहीं ना कहीं अभी भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे कुछ ऐसे संतों का नाम भी आता है जिनकी कई कई साल तक आयु थी। कुछ ऐसे अभी भी हिमालय में गुप्त संत कहे जाते हैं जिनकी आयु बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उनके बारे में कहा जाता है कि वो अभी भी उन कंदराओं में कई सालों से रह रहे हैं। कईयों के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो त्रेता युग से अभी भी कलयुग में रह रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कहीं ना कहीं चाहे दिव्य आशीर्वाद माँ जानकी का प्राप्त हुआ, हनुमान जी के बारे में भी यही बात तो कही जाती है कि त्रेता काल से लेकर के अभी भी हनुमान जी जो हैं वो जीवित हैं। लेकिन क्या ये संभव है? क्योंकि अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो तो भगवान शिव का अंश हैं और कोई अवतार हैं, इसीलिए उनकी उम्र इतनी ज़्यादा है। मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूँ कि हो सकता है वो जो शरीर है उनके अंदर वो दिव्य भगवान शंकर की ऊर्जा है जिनके द्वारा वो आज भी जीवित हैं, हनुमान जी। लेकिन कुछ एक ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें कोई अमरता का वरदान किसी बड़े देवी देवता ने नहीं दिया। किसी ईष्ट कृपा से उन्होंने कुछ ऐसी विधियों को किया जिससे उन्होंने अपनी उम्र को लंबा कर लिया। अब जैसे हमने पहले बात की थी, अमर होने वाली वो जो विद्या है, कहीं ना कहीं जो हमने खेचरी महाविद्या के बारे में बात की थी पहले, ये ऐसी बहुत सारी अमर होने की और सारी क्रियाएं हैं जो महाशिव पुराण में जिनका वर्णन है। कि खेचरी का प्रयोग, वो जो ब्रह्मरंध्र से वो जो अमृत बहता है, तो भैया यहाँ से मैं वो टेक्निक नहीं पूरी आपको पूरी वो बता दूंगा कि जैसे वो बाकी लोग करते हैं, वो बस जीभ करके दिखा दी कैमरा पे और दाढ़ी पूरी सफ़ेद हो रखी है, बोल देंगे भैया हमारी खेचरी सिद्ध है। ये गुरु शिष्य परंपरा का भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इसके पीछे जुड़ाव जुड़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं उन शिष्यों की परख करके ही उनको वो गुप्त हठ योग की विद्याएं बताई जाती हैं कि जो समाज के कल्याण के लिए उसका प्रयोग करें या किसी का अहित करने के लिए उन हठ योग की शक्तियों का, उन विद्याओं का प्रयोग ना करें। इसीलिए तो पहले परख की जाती है ना। अब बस वो नेट पे बैठ गए, खेचरी हम ऐसे सिद्ध करा देंगे, 1 दिन में करा देंगे, 2 दिन में करा देंगे, और खुद की दाढ़ी सफ़ेद है वहाँ पे, क्योंकि प्रमाण ही है ना खेचरी विद्या का कि जब यौवन बना रहे सदा तो उम्र अपने आप लंबी होगी। लेकिन कुछ एक ऐसी और भी क्रियाएं हैं, जैसे उनमें से हम आज बात करने वाले हैं श्वास की क्रिया के बारे में, कि कैसे एक छोटा सा एक ऐसी और विद्या है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा आप अपने वो जो श्वास है, जो प्राणवायु जिसको बोला जाता है, जब उसको आप सेव करना शुरू कर देते हैं अपने शरीर के भीतर ही, तो कहीं ना कहीं उम्र जो है वो लंबी हो जाती है। आज उसके बारे में बात करने वाला हूँ, तो कहीं ना कहीं वीडियो को अंत तक देखिएगा। वो जो उस दुर्लभ क्रिया के बारे में जानना चाहते हैं जो बहुत सारे योगी और संत जिसका प्रयोग करते हैं अपनी उम्र को लंबी करने के लिए। और स्वस्थता चाहे खेचरी विद्या के द्वारा भी चल रही है, अमर होने क्रिया चल रही है, लेकिन श्वास के द्वारा भी कहीं ना कहीं जो ये कहा जाता था कि जो 120 वर्ष की आयु लगभग जो है, एक बहुत बड़ा मत है, श्री कृष्ण जी के बारे में बताया जाता है कि 120 की आयु तक भी श्री कृष्ण के चेहरे पर कहते थे कोई झुर्रियाँ या कोई बुढ़ापे का साइन नहीं था। अब एक उत्तर तो खेचरी विद्या सिद्धि, अब कहीं ना कहीं आया तो देवी देवताओं से ही है ना, कि तब जाके कृपा प्रसाद से कई अलग अलग लोगों को फिर आगे मिला, वो साधकों को मिला या भक्तों को मिला। और ये भी कहा जाता है कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने द्वापर के उस जीवन काल में इतना प्राणायाम किया था, इतना प्राणायाम किया था कि कहीं ना कहीं उनके अंदर
वो प्राण ऊर्जा का इतना संचार कर लिया था उन्होंने। अब भगवान है, लीला तो है महाराज। और कहीं ना कहीं वो जो माखन मिश्री खाया करते थे ना बचपन में, उसके पीछे की अगर साइंस आप पूरी पता करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत बड़ी ऊर्जा का संचालन छिपा हुआ है। लेकिन जो उसको जानेंगे तब, भक्ति से भोग लगा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन उसकी साइंस को जब समझेंगे कि वो जो असली वो जो मिश्री दूसरी हुआ करती थी, जैसे आज कल हम धागे वाली मिश्री का प्रयोग करना ही भूल गए हैं, या मक्खन जो असली वो जो गाय का मक्खन था उसका प्रयोग हमने कम कर दिया है, उसके बारे में जब आप पूरी रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो धीरे धीरे करके कैसे वो एक पूरी शक्ति का पुंज है, वो माखन मिश्री। और प्राणायाम जो मैं श्वास की क्रिया की बात बता रहा था, और एक ऐसी और दुर्लभ क्रिया है जो कहीं ना कहीं भगवान शिव माँ जगदम्बा की कृपा से योगी जिसकी प्रैक्टिस करते हैं, जिससे उम्र लंबी हो जाती है। क्या क्रिया है वो? क्योंकि कहीं ना कहीं आप शायद इसको जान भी लेंगे, लेकिन जब तक भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा नहीं हो जाएगी तब तक शायद आप उसमें पारंगत नहीं हो पाएंगे। होता है ना, एक प्रेरणा मिलती है, एक अंदर से एक शक्ति आती है, वो भगवान का आशीर्वाद ही होता है कि इसको सिद्ध कीजिए आप, नहीं तो कहेंगे यार इच्छा ही नहीं कर रही। और कईयों को तो होगा विश्वास ही नहीं होगा कि यार भाई ऐसी कोई क्रिया भी होती है। वो क्रिया है अपनी श्वास को कम खर्च करना और अंदर श्वास को ज़्यादा गिराना। अब कई बोलेंगे भैया ऊपर से चला गया, कोई पैसे थोड़ी हैं कि भैया उसको खर्च करेंगे। लेकिन आज एक ऐसी क्रिया बताऊंगा कि थोड़े दिन आपको उसकी शायद प्रैक्टिस करनी पड़े, लेकिन आगे चल के शायद अगर आप उसमें पारंगत हो जाएं तो अपनी आयु को लंबी भी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं बहुत समय तक अपनी शक्ति को संचार भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि योगी तपस्वी सिद्ध हिमालयस में आज भी इसका कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं। और बहुत कुछ ऐसे गुप्त ग्रंथ हैं, जैसे मैंने महाशिव पुराण में वो वर्णन किया था कि अमर होने की विधियाँ वहाँ पे भी लिखी हुई, और वहाँ पे भी वायु से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी और भी क्रियाएं हैं खेचरी के अलावा, जो कहीं ना कहीं आपको लंबी उम्र की तरफ ले जाती। क्योंकि जब रोग ही नहीं आएगा तो भैया फिर वो मृत्यु के कारण कहीं ना कहीं वो कम हो जाते हैं अपने आप ही। लेकिन वो क्रिया क्या है कि करना क्या है, जैसे हम श्वास को अंदर खींचते हैं, अब अगर आप बहुत ध्यान देंगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि श्वास को एक तो पूरा लिया भी नहीं कि लंबा श्वास, पूरा इत्मीनान से जो है पूरे ऑर्गन्स तक जाए। एक तो उसका ये होगा कि ऑक्सीजन जब ऑर्गन्स को ज़्यादा मिलेगी, अब ये एक ही दिन का चमत्कार नहीं है, कई दिनों तक जब वो प्रैक्टिस बन जाएगी, लंबा लंबा श्वास जो है, या फ्रेश एयर में जब जैसे आप मॉर्निंग में प्राणायाम करते हैं प्रकृति के बीच में, तो फिर जब ऑर्गन्स को वो फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है और ज़्यादा मात्रा में जब वो मिलती है कई बार, तो फिर उनकी कैपेसिटी अपने आप ज़्यादा हो जाती है। और फिर वहीं पे योगी क्या वो ट्रिक करते हैं कि वो खींचते ज़्यादा हैं और फिर छोड़ते बहुत कम है। क्या? अरे हमने तो सुना था कि ये बैलेंस है पूरा, नहीं, बस यहीं पे है वो इतना सा फर्क। पर शुरू में हो सकता है कि शायद आपको असहज महसूस हो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई क्या पागलपंती है, लेकिन जब उसकी साइंस पीछे की समझेंगे कि ये अपनी प्राणवायु को कहीं ना कहीं जमा करने जैसा है, कि अंदर प्राणवायु ज़्यादा गई जो ऑक्सीजन आपने लिया, लेकिन जो कहीं ना कहीं आप श्वास फिर बाहर छोड़ते हैं, जब उसको कम छोड़ेंगे लेंगे ज़्यादा। इसको ऐसे समझ लीजिए ना, किसी बैंक अकाउंट में आपने पैसे जो है वो मान लीजिए प्रतिदिन आप उसमें चाहे, चलो सबसे छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, 100 रुपये आप प्रतिदिन जो है उसमें जमा कर रहे हैं और प्रतिदिन उसमें से निकाल करके आप 10 रुपये खर्च करें, मतलब एक जगह जमा कर रहे हैं। ऐसे ही तो श्वासों की प्रक्रिया है ना, इनहेल और एक्सेल, यानी कि श्वास को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। वो फिर एक और गुप्त क्रिया है जब बिल्कुल श्वास को रोक लिया जाता है, कुंभक रेचक वाला वो जो कहीं ना कहीं जो रहस्य है ना, वो कोई आम रहस्य नहीं है, बहुत बड़ा रहस्य है हमारे मानव शरीर के बारे में। तो फिर श्वास को जब आपने ज़्यादा लिया, मान लीजिए लंबा श्वास लिया, अब जब बाहर निकालना है तो यही वो प्रैक्टिस है कि कम श्वास बाहर निकले, फिर अंदर ले लिया। अब इसमें क्या होगा, थोड़े दिनों के लिए असहजता होगी,
कि यार ये क्या मज़ा सा नहीं आ रहा कुछ, कि पूरा श्वास अंदर खींच के ले रहे हैं, बाहर खुल के नहीं छोड़ रहे हम। यही तो है कारण कि उस श्वास को भी जो एक जमा पूंजी की तरह समझ करके जो कम उस श्वास को बाहर निकालते हैं, धीरे धीरे करके योगियों की वो प्रैक्टिस हो जाती है कि श्वास अंदर ज़्यादा जाता है और बाहर कम जाता है। और फिर अंदर ही जब वो प्राणवायु, जो ऑक्सीजन आपने अच्छी वाली अंदर ली, काम है ना आपके अंदर लंग्स का भी कि अच्छी वाली ऑक्सीजन अंदर लेनी है और जो कहीं ना कहीं जो दूसरे के तत्व है उसको बाहर फेंक देना। तो उतने ही तत्व जितनी हवा जो है वो आपने बाहर फेंकनी है। और जब ज़्यादा अच्छी वाली ऑक्सीजन आप अंदर लेंगे, एक तो ऑर्गन्स की कहीं ना कहीं कैपेसिटी बढ़ जाती है, और प्राणवायु जब आपके अंदर वो पूंज की तरह जमा होती रहती है प्रतिदिन। मैंने कहा था ना भैया, एक दिन का ये चमत्कार नहीं है। अभी आप सोचोगे कि भैया मैं एक रात में कर लूँ, मेरी तो आयु बहुत लंबी हो जाएगी। ये कुछ दिनों की प्रैक्टिस, फिर जब महीनों में बदलती है, फिर सालों में बदलती है, जब शरीर को ही आप वो ट्यून कर लेते हैं वैसा, तो फिर कहीं ना कहीं जब प्रयोग करके आप देखेंगे, मैंने कहा ना शुरू में शायद आपको मुश्किल लगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी बॉडी का वो जो साइकिल बना हुआ है कहीं ना कहीं कि भैया 50 ही अंदर जाएगा और 50 ही बाहर आएगा। लेकिन जब उसमें आप अपनी रेशो में खुद कहीं ना कहीं उसको प्रैक्टिस के द्वारा धीरे धीरे कम करते हैं। अब ये नहीं मैं कह रहा हूँ भैया एकदम से करोगे, हो सकता है कि फिर आपको कुछ दूसरे भी सिम्टम्स जो है नेगेटिव मिलें, है ना, शरीर से जुड़े हुए, क्योंकि मानव शरीर है, एक साइंस के ऊपर ये भी आधारित है। पर धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपने 50 अंदर लिया, अब आपने 49 बाहर छोड़ा, फिर लंबा सांस लिया, फिर धीरे से कम छोड़ा। तो ऐसे कम करते करते जब उसको आप फिर बाहर निकालने वाली रेशो को, आप अंदर लेने वाली रेशो 50 है, बाहर निकालने वाली फिर पहले 48, फिर 45, फिर 40, फिर 30, फिर कहीं ना कहीं 20 या फिर 10, सिर्फ 10%। तो ऐसे जब चलता है तो योगी का शरीर ऐसा सिद्ध हो जाता है कहीं ना कहीं कि वो जो प्राणवायु है अंदर, वो फिर एक शक्ति पुंज की तरह काम करती है। और बहुत सारे लोगों का वो जो बल है कहीं ना कहीं प्राणवायु के द्वारा, वो भी कई बार आंतरिक बल बढ़ जाता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया ये तो बड़ी ही एक मूर्खता की बात है, लेकिन जिनको वो गुप्त विधियां पता हैं, क्योंकि मैंने हर बार कहता हूँ कि पहले उसका साक्षात्कार थोड़ी देर के लिए करके देखिए, फिर आपको इस्तेमाल जब कर लेंगे तो विश्वास अपने आप हो जाएगा कि हाँ, अगर हम ये वाली क्रिया करके देख रहे हैं तो क्या हमारे बल में वृद्धि हो रही है। हाँ, कोई दूसरी अगर प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जैसे अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं, या कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स हैं, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोई हाई डायबिटीज़ या लीवर डिसीज़ या लंग डिसीज़ से गुज़र रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं मैं उनके लिए वो अपनी बॉडी पे स्ट्रेस देने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं लेकिन वहाँ से अपनी ज़िंदगी को बढ़ाना चाहते हैं, या हो सकता है कोई पेशेंट भी हो, धीरे धीरे अगर उसको प्रैक्टिस करे, प्राणायाम पहले नॉर्मल, फिर वो वाली गुप्त विधि है, फिर उसका प्रयोग करे। जब उसे लगे कि नहीं, हाँ अब मुझे असहज महसूस नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा, या मैं कहीं ना कहीं टॉलरेट कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ एक क्रियाएँ हैं वो हठ योग की क्रियाएँ हैं। हठ योगी जो एक नॉर्मल एक योगी हो गया कि पार्क में घूम लिया, सांस अंदर ली बाहर की, कुछ हठ योग की क्रियाएँ हैं जो कहीं ना कहीं शायद हमारे श्वासों पे भी डिपेंड है। कुछ ना कुछ ऐसी दूसरी महामुद्राएं हैं, जैसे खेचरी मुद्रा के बारे में हम लोगों ने बात की थी, और ऐसी बहुत सारी मुद्राएं बंद हैं, जैसे जलंधर बंद है कि शक्ति को रोकना, वैसे ही अपने श्वास को ज़्यादा अंदर लेना और बाहर कम खर्च करना या बाहर कम निकालना, ये भी एक गुप्त विधि है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ भी एक रात में सिद्ध नहीं होता, उसकी एक प्रक्रिया है धीरे धीरे, है ना। अब लोग लगे होते हैं वो जुगाड़ की, आज ही सीख लेता हूँ कि रात में 2 रात में, और वही लोग होते हैं जो बहुत जल्दी उनका पतन हो जाता है कई बार। फिर वो ऐसा हाथ जोड़ लेते हैं कि भैया हमारा तो यार कोई नुकसान ऐसा हो गया कि अब पता नहीं यार, यहाँ भी इलाज कराने की वहाँ की अब प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हुई, क्योंकि आपने जो एक प्रॉपर पैरामीटर है उसको फॉलो नहीं किया। जैसा जिस विधि को जिसने करने के लिए आपको बताया,
उसने जो सावधानी है उसके साथ बताई कि धीरे धीरे करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, और कहीं ना कहीं आपका खान पान का भी इसमें बहुत रोल होता है। अब बहुत ज़्यादा आप पूरा ऊपर तक भर लेंगे खा पी के, बार बार ओवर ईटिंग करेंगे, फिर सोचेंगे कि भैया श्वास को कम कर दें। उसका भी एक बैलेंस है। तभी तो कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक फूड खाइए, असली चीज़ खाइए, चीनी की जगह शक्कर का प्रयोग कीजिए, जो हो सके तो ताज़े फल खाइए। बहुत बड़े चेंजेस हैं महाराज स्टोर किए हुए फूड में, और फ्रेश फूड को जब आप खाते हैं उसका भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट, ये भी आपके जीवन की लीला को, उम्र को आपको लंबी करता है। लेकिन वो जो प्राणवायु है, कहीं ना कहीं जो प्राणी तो वही है ना, कहते हैं ना कि बहुत बड़े कि प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण ही उड़ गए अगले के, वो यही तो है। प्राणवायु चलेगी तो फिर क्या। और यही जो प्राणवायु है, जब इसको आप धीरे धीरे करके संचित करते हैं, अपने शरीर को उस प्राणवायु के लिए ट्रेंड करते हैं, किसकी कृपा से? भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से। फिर आप देखेंगे कि कई बार वही आम इंसान जो है वो कई वर्षों तक उसका जीवन कई बार लंबा हो जाता है, लेकिन उसके पीछे वो कई सालों का उसका वो तप छिपा हुआ है। अगर कोई यहाँ से कह दे कि भैया हाँ एक दिन में सिद्ध कर लोगे, तो झूठ है बिल्कुल ही। मैं कहता हूँ खुद कि समय लगता है, क्योंकि अगर आपके अंदर वो इच्छा शक्ति हो तो एक पत्थर से जब 1000 बार रस्सी गुजरती है तो वो भी निशान डाल देती है। ऐसे ही ये शरीर है, जब आप साधन करेंगे, नित्य प्रति अभ्यास करेंगे, तो फिर कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ हमारे इस मानव शरीर में ही हैं, जिसको कहीं ना कहीं आप प्रयोग करके वो महामानव वाला जीवन जो है, वो जो कहीं ना कहीं ऊर्जा से ओतप्रोत लंबी आयु वाले वो जो जीवन है, जैसे मैंने बताया था ना, कई योगी तो ऐसे हैं हिमालयस में कि त्रेता काल से वो आज भी कलयुग तक भी वहाँ पर बैठे तपस्या कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे विद्वानों ने, संतों ने, सन्यासियों ने, सिद्धों ने, जो कई वहाँ पे उनको अवसर मिला वहाँ जाने का, तो उन्होंने वो कुछ गुप्त एक्सपीरियंसेस बताए हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जगह कोई नहीं वो दोबारा ढूंढ पाते कि कहाँ पे वो महात्मा मिले थे। वो तो भगवान शिव की कृपा है ना, कि जब कभी संतों के दर्शन होने हो, अब माँ भयो भरोस हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा होती है, तब ये जो कुछ विद्याएं हैं, कुछ ये जो हठ योग की कुछ महामुद्राएं हैं, इनके बारे में पहले तो पता ही नहीं चलेगा। फिर पता चल भी गया तो फिर उसकी प्रैक्टिस का, अभ्यास का साधन नहीं बनेगा। कि थोड़ा सा पता लगे शरीर में पहले कमज़ोरी थी, अब बहुत ज़्यादा करने लगेगी, बहुत जल्दी मैं सिद्ध कर लूँ, अब और उसका प्रभाव पड़ने लग गया। लेकिन जो धीरे 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 करके धैर्य के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, भगवान पे विश्वास के साथ इन क्रियाओं को करते हैं, जैसे मैंने बताया वो कि श्वास लेना अंदर ज़्यादा और बाहर कम छोड़ना, तो फिर जब जैसे वो रेशो अंदर लेने वाला बढ़ता है और बाहर छोड़ने वाला कम होता है, ये एक बहुत बड़ी गुप्त विद्या है, जिसके द्वारा आपकी जो आयु है उसको लंबी करने के बारे में शास्त्रों में बहुत पहले से वर्णन है। ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ छुपाया हुआ है खजाना, वो जो आध्यात्मिक ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में। लेकिन कहीं ना कहीं लोग बस दूसरी चीज़ों के पीछे लगी हुई, यहाँ से जल नहीं चढ़ाओगे तो लाभ नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, वहाँ से नहीं मिलोगे लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जब भगवान शिव की कृपा हो जाएगी, येन केन कैसे भी भगवान शिव का पूजन करोगे, जल चढ़ाओगे, भगवान शिव का नाम लोगे, तो ऐसे ऐसे गुप्त चमत्कारिक मार्ग आपको कई बार मिलेंगे, और ऐसी ऐसी शक्तियों का वरदान भगवान शिव की कृपा से कई बार प्राप्त हो जाता है कि आप खुद ही अचंभित हो जाओगे कि भगवान शंकर की कृपा, माँ जगदम्बा की कृपा असीमित है। हमें ही कई बार जो है हमारी झोली फटी हुई होती है, उसके देने में कोई कमी नहीं है, पर हम ही वो जो माया रूपी जो चीज़ें हैं उसके द्वारा जब अपनी झोली को फाड़ लेते हैं, फिर कैसे वो अध्यात्म की वो जो ऊर्जा है, वो जो खजाने हैं पुराणों के, कैसे जाएंगे उसके अंदर, है ना। तो वो कृपा करता है, उसकी कृपा सीमित है, लेकिन हमारी भी झोली फटी हुई नहीं होनी चाहिए, और हमें भी उसको ग्रहण करने का सत्कार पता होना चाहिए। ये नहीं क्या थोड़ा सा प्राप्त हो गया तो अहंकार कर लिया, हाँ छोड़ो यार, भगवान क्या होते हैं, मैं नहीं मानता, फिर वो पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। कि किसी ने कुछ दिया, चाहे आपके गुरुजन हैं, चाहे साधु हैं, सिद्ध हैं, सन्यासी है, कोई योगी है, कोई गुरु टीचर है, आपको कुछ देता है, जब आप उसका सत्कार करते हैं
तो कहीं ना कहीं वो उस परमात्मा का सत्कार है। और आगे पता नहीं और क्या आशीर्वाद जो है आपको मिलते रहें, और कहीं ना कहीं वो जो अपमान कर दिया तो हो सकता है वो जो खजाना मिलने वाला था अध्यात्म का, महाशक्तियों का, वो मार्ग ही बंद हो जाए। तो ये भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा है। करके ज़रूर देखिएगा थोड़े सा, लेकिन वो जो पेशेंट्स हैं बाकी के, कहीं ना कहीं उनके लिए ज़रूर एडवाइजरी है कि वो फिर अगर उनको प्रॉब्लम होती है तो वो इस क्रिया का प्रयोग ना करें। आशा करता हूँ मित्रों, ये जो गुप्त श्वास की वो जो कला है उसके बारे में वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है और बहुत सारी हठ योग की, महाशक्ति की कुछ ज्ञान की चर्चाएँ हैं, वो आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक आप सभी मित्रों को, बंधुओं को, यूट्यूब प्यारी फैमिली को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको।